हरिओम हरे कृष्ण। अक्सर कुछ युवाओं का प्रश्न रहता है, गुरुजी हम ब्रह्मचर्य की ओर चलना चाहते हैं, हम आध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं, हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा परिवेश खराब है, हमारे दोस्त खराब हैं, वो बार बार हमारे दिमाग को खराब कर देते हैं। इनसे हम कैसे छूटें? सबसे पहले प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, मैं आपको बता दूं कि वो आपके दोस्त नहीं है जिन्हें आप दोस्त समझ रहे हैं, वो आपका समूह है। मित्रता बहुत गहरी विषय वस्तु होती है और ये जो समूह है यह बन जाया करते हैं। मित्रता वह है जो कि आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाए, मित्रता वह है जो कि आड़े वक्त में आपके काम आए। ये जो समूह है ये तो अक्सर व्यसनी लोगों के बन ही जाते हैं। एक शराबी को अकेले शराब पीने में मजा नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिनके साथ में बैठ करके वो रोज शराब पी रहा है वो उसके मित्र बन रहे हैं। हो सकता है कि वह केवल इसलिए उसके पास में आते हों कि वह मुफ्त में शराब पिला रहा है या फिर उन्हें आनंद ही इस प्रकार से आ रहा है। यह व्यसनी लोगों का एक समूह बन गया है। ठीक इसी प्रकार जब आप युवा लोग आपस में बैठकर गंदी बातों पर चर्चा करते हो, आप सबको उसमें रस आता है, यह एक व्यसन है। जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जिससे आपको ऐसा लगता है कि बस मस्ती आएगी और जिंदगी का मजा आएगा, एक साथ मिलकर के कहीं ऐसे स्थान पर जाते हो जहां आपका समय बर्बाद होता है, जहां आप अपने लक्ष्य से भटकते हो, तो यहां पर समझिएगा कि आप लोगों का समूह बन रहा है। आप इस समूह से बाहर कैसे निकले? जैसे ही आप उनके इंटरेस्ट के नहीं रहोगे, वो आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। आप अपनी जिंदगी में ऊंचा लक्ष्य बनाओ। उन लोगों के पास लक्ष्य नहीं है, आप अपना लक्ष्य बनाओ। अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा करने की बात सोचो जो कि उन्होंने आपके बारे में सोच रखे हैं। अपनी जिंदगी को एक दिशा देने की बात सोचो, अपनी जिंदगी के महत्व को सोचो, अपने शरीर को बेहतर बनाने की बात सोचो, इन छोटी मोटी वासनाओं से दूर हटने की बात सोचो, ब्रह्मचर्य की बात सोचो। अच्छी चीजों को सुनो, अच्छी चीजों को पढ़ो। जब आप में आत्मबल आएगा, जब आप धार्मिक हो जाओगे, जब आप बेहतरीन इंसान हो जाओगे, जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे, जब आप उनको भी अच्छी चीजें बताना शुरू कर दोगे, यकीन मानिए वो आपकी बातों से बोर होंगे, आपकी बातों पर हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। आप उस मजाक को सहन करना, क्योंकि ये मजाक आपके लिए अमृत है। वो आपको मित्र समझकर अपने साथ ले जा रहे थे, आप उनके साथ जा रहे थे, वो असहनीय बात थी जिसमें आप मजा ले रहे थे। यहां पर वो आपका तिरस्कार कर रहे हैं, यह आपके लिए अमृत है। कई बार हमें अमृत मिलता है लेकिन हमें विष के जैसा वह प्रतीत हो रहा होता है। इसको समझो, यह अमृत है। यह तिरस्कार यह बता रहा है कि आप उनके जैसे नहीं हैं, अब आप बेहतर हो गए हैं। यकीन मानिए, जितना आप बेहतरीन व्यक्ति होते चले जाएंगे उतना ही वो लोग आपसे छूटते चले जाएंगे। ध्यान रखो, जब कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति को खून चढ़ाना पड़ता है तो उसके ब्लड ग्रुप का ही खून चढ़ता है, विपरीत ब्लड ग्रुप का तो खून भी नहीं चढ़ता है। वह शरीर में जाकर के शरीर का हिस्सा बन ही नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जो ये समूह बने हुए हैं ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आप उन्हीं के ग्रुप के थे, आप उन्हीं के इंटरेस्ट के थे। जैसे जैसे आपके लक्ष्य बदलते चले गए, जैसे जैसे आपका अंतःकरण बदलता चला गया, जैसे जैसे आप योग्य बनते चले गए, जैसे जैसे आप बेहतरीन बनते चले गए, वैसे वैसे वो लोग छूटना शुरू हो जाएंगे। और आप उनके सामने बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, आप बात कर रहे हैं लक्ष्य की, उससे आपको लाभ यह मिलेगा कि आपकी यह भावना प्रबल हो जाएंगी, प्रगाढ़ हो जाएंगी। मैं लोगों के सामने इन बातों को कर रहा हूं, अब इस बात पर मुझे अडिग रहना है, इससे आपको बल मिलेगा। एक लाभ और होगा, आपके समूह में से हो सकता है कि कोई बालक, कोई लड़का, कोई आपका मित्र आपकी बातों से प्रभावित हो जाए और आपका सच्चा मित्र बनकर के आपके मार्ग पर आपके साथ चल पड़े। आपको सुकून होगा, सुख मिलेगा कि आपने किसी घर के चिराग को और अधिक रोशन कर दिया है, उसे भविष्य की ओर अग्रसर कर दिया है। आपने केवल उस बच्चे पर, उस अपने मित्र पर, उस युवा पर उपकार नहीं किया, उसके पूरे परिवार पर उपकार कर दिया है। अच्छे बनो, अच्छाई बांटो, निश्चित रूप से आप में आत्मबल आएगा, योग्यता आएगी, आप जिंदगी में नए नए कीर्तिमान को स्थापित करोगे। उसके बाद जो आनंद मिलेगा ना, उस आनंद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में आत्मसिद्धि से बढ़कर आनंद नहीं, जिंदगी में स्वास्थ्य से बढ़कर आनंद नहीं, आंतरिक शांति से बढ़कर के आनंद नहीं, लक्ष्यों को, सपनों को पूरा करने से बढ़कर आनंद नहीं है, और अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए कुछ करने से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। ये सारे के सारे
आनंद आप सब युवाओं को प्राप्त हो, आप सब श्रेष्ठ मार्ग पर चलें, आप सब उन्नति के मार्ग पर चलें, आप सब के लिए मंगल कामना। हरि ओम, हरे कृष्ण।